हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार पे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जल्दी से वीडियो देख लें क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ये थंबनेल बहुत सारे चैनल पर कॉपी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अमूमन आज के समय पे यही ट्रेंड चल रहा है। जो भी कॉन्सेप्ट में दिमाग में सोचता हूं, जो भी थंबनेल में लगाता हूं और मैं देखता हूं 2-4 दिन के बाद बहुत सारे चैनल्स पर वही सेम थंबनेल कॉपी हुआ होता है, वही टाइटल कॉपी हुआ होता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं सफलता, जब लोग आपको फॉलो करने लगे। मुझे याद है कि काफी समय पहले यूट्यूब पर पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, पुरुष धन। और उस दिन मैंने बोला था यह पुरुष धन शब्द आगे जाके बहुत प्रचलित होगा और उसके बाद आपको पुरुष धन से संबंधित वीडियो दिखने लगे। हालांकि ऐसा कोई लीगल टर्म नहीं है, वो जस्ट मेरी एक सोच थी, एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक चीज और होती है, आपके दिमाग की जो सोच होती है, आपका जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, उसकी बात ही अलग होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब एक ट्रेंड सेट करना है। यदि आप ये ट्रेंड सेट नहीं करोगे तो आगे आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ये आप समझ लें। और दोस्तों देखिए, अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पूरे देश के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो में बताई गई चीजों को आप समझ के अगर फॉलो करते हो तो सिर्फ आप अपना ही नहीं, पूरे देश का, पूरी सोसाइटी का भला करोगे। आज के इस दौर में हो क्या रहा है कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, आपने देखा होगा घर पे किसी के बेटा पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है। इवन जो लड़कियां आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज कर रही हैं, उनके यहां भी अगर बेटा पैदा होता है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमें हमारा वारिस मिल गया। लेकिन अगर उसी बेटे के साथ, जिसे कि बहुत लाड प्यार से पाला गया है, माँ बाप जितना कर सकते हैं उसके लिए करते हैं, एक खरोच भी उस पर बर्दाश्त नहीं करते, वही बेटा जब पुलिस में फंसता है, वही बेटा जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, वही बेटा जब उसका पीस ऑफ माइंड भंग हो जाता है, तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये उनके अलावा और कोई नहीं जानता। ये केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन फॉल्स केस करने वालों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता। अब वक्त है उनको एहसास दिलाने का। आज के समय पे जब किसी का कॉल हमको आता है, हमसे कोई बात करता है, मीटिंग करता है और वो कहता है कि साहब मेरे खिलाफ कॉ सेल में कंप्लेंट दे दी गई है, तो हम उनको बताते हैं कि साहब ऐसा है, अभी तो मेंटेनेंस का केस भी आ सकता है। तो बोलता है हाँ सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे पता है मेंटेनेंस भी आएगा और डीवी भी आएगा। मतलब उसकी मेंटेलिटी ऐसे सेट हो गई है कि उसको पता है कि मेरे ऊपर 3-4 केस होने वाले हैं और मेरी हैरेसमेंट जितनी हो रही है ये 2-3 गुना बढ़ने वाली है। लेकिन क्या फॉल्स केस करने वालों के दिमाग में कुछ है कि आप कुछ कर सकते हो? उनके दिमाग में यह है कि लड़के के पास कोई कानून नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा सेक्शन 9 डालेगा, जाओ ना जाओ मर्जी है, डिग्री मिल भी गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, जो कि एक सत्यता भी है। इसीलिए हौसले इतने बुलंद है। साबित हो जाता है कि केस फॉल्स है, लड़के को डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है, लेकिन लड़की के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। यह जेंडर इनइक्वालिटी है। यह ऐसा क्यों है हमारे देश के अंदर? जब जिस चीज के लिए, जिस गुनाह के लिए लड़के को सजा मिलती है, उस गुनाह के लिए लड़की को सजा क्यों नहीं मिलती? जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए, लड़का गलत है लड़के को सजा मिले। और अगर पता चलता है कि लड़की ने लड़के का करियर चौपट कर दिया, लड़के की बदनामी करा दी, लड़की की लाइफ के प्रीशियस 10 से 15 साल खराब कर दिए, उसे इतने बड़े लिटिगेशन में फंसा दिया, तो लड़की को सजा क्यों नहीं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसमें बदलाव, चूंकि देखिए ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं देखता हूं, यूट्यूब पे भी देखता हूं, वैसे भी देखता हूं, पर्सनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं जुड़ा हूं, जब मैं देखता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। अब इस देश की जनता को, जो कि इस चीज से सफर है, उसे ही अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। अब आपको एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। अब आपको यह ट्रेंड सेट करना पड़ेगा कि जो फॉल्स केस करने वालों के दिमाग में ये चीजें हैं कि भाई हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, ये चीज सबसे पहले निकालनी है। फॉल्स केस करने वालों के दिमाग में डर बिठाना है कि यदि उन्होंने फॉल्स 498 की एफआईआर दर्ज कराई तो हमारे ऊपर कम से कम 3 से 4 केस होंगे, और वो भी इतने हैवी होंगे जिनको हम झेल नहीं पाएंगे, और उसके लिए हमको भी दूसरे प्लेसों पे जाना पड़ेगा, वहां से केस ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये मैं आपको कहता हूं, ना केस आपका ट्रांसफर होगा, ना केस आपका डिसमिस होगा, कुछ नहीं होगा। केस वहीं चलेगा जिस तरह से आप 2000 किलोमीटर दूर जाते हो, उसी तरह से उनको भी 2000 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में सेट कर दो। जिस दिन आपने ये सेट कर दिया और हमारी सोसाइटी में बात सेट हो गई कि यदि फॉल्स यानी झूठा मुकदमा किसी पे दर्ज कराया तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा होगा, तो ऑटोमेटिकली झूठे मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएंगे। इससे ना केवल पुरुषों को बल्कि उन महिलाओं को भी बहुत मदद मिलेगी जो वास्तव में अपने पतियों से प्रताड़ित है, जिसकी वास्तव में पिटाई हो रही है, जो वास्तव में प्रताड़ित है। वो भी जब पुलिस स्टेशन पर जाती है तो मैंने खुद देखा है, वहां पे उनकी मेंटेलिटी ये रहती है कि यार आजकल तो ये महिलाएं इसी प्रकार से इल्जाम लगाती हैं, इसी प्रकार से आरोप लगाती हैं, और उस बेचारी की सत्य बात भी झूठी मानी जाती है। ये केवल उन लोगों की वजह से है जो लड़कियां फॉल्स मुकदमे दर्ज करा रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए कंप्लेंट में कुछ भी लिख करके पूरी सोसाइटी का ताना बाना खराब कर रही हैं। तो अगर हम अपनी सोसाइटी का उत्थान चाहते हैं, सोसाइटी में पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं, उन पुरुषों का भी उत्थान चाहते हैं जो कि प्रताड़ित हैं, और उन स्त्रियों का भी उत्थान चाहते हैं जो वास्तव में प्रताड़ित हैं, तो इस पूरे काम के लिए आपको ये ट्रेंड जरूर बनाना पड़ेगा कि
फॉल्स मुकदमा दर्ज करने वाले को छोड़ना नहीं है। अब क्या है, हम पर्सनल लेवल पे सोचते हैं। पर्सनल लेवल पे हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से अगर हम इससे बाहर आ जाएं, हमारी जान छूटेगी, बाद में देखा जाएगा। अगर मैं 50 लाख रुपए में अपनी जान छुड़ा सकता हूं, मेरी पॉकेट में 50 पड़े तो 50 देके मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, आप बाहर आ गए, कल को दूसरी शादी भी तो करोगे, फिर से ये होगा तो क्या करोगे, फिर उसको भी 50 दोगे। कल को आपके बच्चे भी तो होंगे, जब आपके बच्चे होंगे उसको कोई इसी तरह से फॉल्स केस में फंसाएगा, फिर 50 लाख दोगे। कल को आपका कोई भाई बंधु है, जब वो फंसेगा फिर 50 लाख दोगे। ये क्या तरीका है? आपको अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ा पैसा दे करके सामने वाले को सेटल कर रहे हैं, वो भी तब जब उसके सारे केस फॉल्स थे, तो आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सबके लिए। पर्सनली ठीक है, आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन इस सोसाइटी के लिए आपने गलत एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि जिसको 50 लाख मिले, अब वो 50 लोगों को कम से कम जाके बताएगा कि देख, मैंने ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज कराए थे और मेरे को 50 लाख रुपए मिले। और पता नहीं कितने ही सारे लोग उससे प्रभावित होकर फिर फॉल्स केस करेंगे। और जिस दिन फॉल्स केस करने वाले को यह पता होगा कि मैंने फॉल्स केस किया, मेरे पे 4 मुकदमे हो गए, तो उसके आजू बाजू वाले 50 लोग और डरेंगे कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। अब ये पूरे तरह से आपके हाथ में, यानी पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में है कि आप क्या एग्जाम्पल सेट करते हो, ताकि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इसका लाभ मिल सके। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।